लेकिन तमन्ना, अगर वो सच में तुमसे मोहब्बत करता है ना, तो वो तुम्हारी बात जरूर सुनेगा और तुम्हारी बात पर यकीन भी करेगा, क्योंकि मोहब्बत का दूसरा नाम भरोसा और एतमाद है। तुम एक बार हारून से बात करके देखो। सुनी सुनाई बात को झुठलाया जा सकता है सुबह, लेकिन आंखों देखी बात को कोई नहीं झुठलाता। मुझे मालूम है वो मेरी बात का यकीन नहीं करेगा। ऐसा तुम सोच रही हो सकता है वो ऐसा ना सोच रहा हो सकता है वो अब भी तुम्हारे बारे में सोच रहा हो। तुम एक बार उससे बात तो करके देखो, एक बार उसे सच्चाई बताकर देखो, हो सकता है सब कुछ ठीक हो जाए। कैसे कहें कैसा है गम है दिल, हर पल रहे आँखें हैं नम है दिल। किस्मत की है ये संगदिली, देखे कोई ये बेबसी, तुम्हारे चेहरे पे अपने लिए मोहब्बत तलाश करता है। क्यों नहीं मैं तुम्हारी आंखों में उम्र के लिए मोहब्बत देख सकूं। बहुत खुश हो गए ना तुम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक फैसला सुनकर? तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया तुम्हें, मगर याद रखना उमर, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है ना, अपनी असलियत दिखा दी तुमने मुझे। मैं तुम्हें क्या समझती थी और तुम क्या निकले। अब और क्या लेने आए हो यहां? हाँ, सब कुछ तो छीन लिया तुमने मुझसे, मेरी इज्जत, मेरा भरम, मेरा वकार, सब कुछ। बेफिक्र रहो, जो तुम्हें चाहिए वो ख्वाहिश भी कल तुम्हारी पूरी हो जाएगी। मगर याद रखना, मुझे हासिल करके भी कभी मुझे हासिल नहीं कर पाओगे तुम। इस वक्त मेरा तमन्ना से बात करना मुनासिब नहीं। वो इस वक्त शदीद गुस्से में, और ऐसा ना हो कि मुझे देखकर तमन्ना कुछ ऐसा करते जिससे बना बना एक काम बिगड़ जाए। नहीं, मुझे अभी तमन्ना से बात नहीं करनी चाहिए। कहां थे तुम अब तक? हाँ, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं उमर, कहां थे तुम? या तुम्हें शायद उसके लिए भी तुम्हें तमन्ना की इजाजत लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब तो तुम हर काम उससे ही पूछ के कर रहे हो ना। तुम्हारी होने वाली बीवी
अभी मेरी बात सुने, मुझे पता है कि आप हर्ट हुई हैं, लेकिन अभी मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहा। तो कब करोगे बात? जब निकाह पढ़वा लोगे? बोलो, जवाब दो। मैं तुम्हें मुसलसल मना करती रही हूं, तुम्हें तंबी करती रही हूं, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी और नौबत अब ये आ गई है कि तुम उस तमन्ना की खातिर मुझे छोड़ दोगे, इस घर से भाग जाओगे। तुमने एक दफा भी नहीं सोचा कि तुम्हारी माँ जीते जी मर जाएगी, तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। तुम्हें अपनी माँ का एक मिनट के लिए भी ख्याल नहीं आया? अम्मी देखें, मुझे पता है कि आप बहुत हर्ट हुई हैं, मुझे पता है आपको बुरा लगा, लेकिन अम्मी सच यही है कि मैं तमन्ना से मोहब्बत करता हूं, उसकी खातिर कुछ भी कर सकता हूं। अम्मी मैं शादी तमन्ना से ही करूंगा, इसलिए बेहतर होगा कि जो बीबी ने फैसला किया है वो आप मान ले। हरगिज नहीं, मैं अपनी आखिरी सांस तक इस फैसले को कबूल नहीं करूंगी, इसलिए बीबी को अपना फैसला बदलना होगा। आज आप सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? रात घर में इतना तमाशा हो गया, तुम फिर भी पूछ रही हो कहाँ जा रहे हैं? हाँ तो कमाल है, तुम्हारी अकल को दाद देनी चाहिए। याद नहीं, आज बीबी ने उमर और तमन्ना के निकाह की तारीख रखी है, भूल गई? तो याद ही नहीं रहा कि आज तो उस तमन्ना और उमर का निकाह है, जो कभी नहीं होगा। भाभी, लेकिन बीबी ने जो कहना था वो कह दिया, तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें कहूंगी। भाभी मैं समझा नहीं। इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है खालिद? सीधी सी बात है, जिस निकाह का बीबी ने तुमसे कहा है वो ना आज होगा, ना कल, ना परसों और कभी नहीं। यही मेरा फैसला है। भाभी आपका फैसला सर आंखों पर, लेकिन बीबी तो मुझसे नाराज हो जाएंगी। कोई नाराज नहीं होगा तुमसे, और वैसे भी उम्र गुजर गई है बीबी की नाराज होने की। अब वो अकेले इस घर के फैसले नहीं कर सकती। भाभी आप एक दफा फिर सोच लें। मैंने सोच समझ कर ही फैसला किया है, तुम घबराओ नहीं। बीबी से मैं खुद बात कर लूंगी। अब आपको क्या हो गया? मुंह लटका के क्यों खड़े हैं? आपका निकाह टूटा है। फजूल बातें मत करो, बेवकूफ औरत। देखो, तमन्ना और उमर की शादी हो जाएगी तो तमन्ना हमेशा के लिए इसी घर में रह जाएगी। उमर सीधा लड़का है और तमन्ना से बेपनाह मोहब्बत करता है। वो तमन्ना की मोहब्बत में उसकी जायदाद के बारे में सोचेगा भी नहीं, और तमन्ना को तो खुद नहीं पता कि उसके नाम पर क्या क्या था और कितना था। तमन्ना, 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 वो बाहर। क्या हुआ दानिया, सब खैरियत तो है? वो मुमानी ठीक है? हाँ, अम्मी ठीक है, मगर वो
क्या हुआ है बताओ भी। एमन है ना, वो घर से भाग गई है। कहाँ? किसके साथ? वो बिलाल के साथ, वही जिसके साथ उसका चक्कर चल रहा था। मुझे दानिया से बात करनी चाहिए। हाँ, मैं अपने साथ ये सब नहीं होने दूंगी। मैं बीबी के सामने सच्चाई लाकर रहूंगी। मुझे दानिया से बात करनी चाहिए। हाँ, मैं अपने साथ ये सब नहीं होने दूंगी बीबी। मैं आपके सामने सच्चाई लाकर रहूंगी। तुम, क्या बात है? तुम यहाँ क्यों आई हो? क्यों किया तुमने ऐसा? जवाब दो। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया कि तुम्हारी इस हरकत से मेरी जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी? और जो तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी जहन्नुम बनी, कभी इस बारे में सोचा है तुमने? मैंने तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम नहीं बनाई, बल्कि तुम्हारी जिंदगी को जन्नत बनाने के लिए मैं हर तकलीफ सहने को तैयार थी। वो मोहब्बत जिसकी हर लड़की ख्वाहिश करती है, सिर्फ तुम्हारी खातिर, तुम्हारी खातिर मैंने उस मोहब्बत को ठुकरा दिया। दानिया, यहाँ क्या हो रहा है? अम्मी मुझ पे ना रोब जमा रही है। चाहती है कल रात वाली बात मैं अपने सर पे ले लूं। कह रही है मैं कहूं कि उमर के साथ भागने को मैंने इसे कहा था। भला मैं ऐसा क्यों बोलूंगी इसे? बड़े बड़े बेशरम और बेगैरत लोग देखे, लेकिन वाह 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 बीबी, तुमने तो सारी हद ही पार कर दी। पहले तुमने हारून को फांस कर उसे अपना दीवाना बना लिया, फिर उमर को घर से भगाने की कोशिश की, और अब अपनी मोहब्बत का भी रोना पीट रही हो। साफ साफ क्यों नहीं कह देती क्या चाहती हो? वो शेर तो ये सवा शेर। ऐसा तो होना ही था ना, आसिया की बेटी जो हो। बस मोमानी, बहुत बोल चुके आपसे और बहुत सुन लिया मैंने। अब अगर मेरी मां के बारे में किसी ने कुछ भी कहा तो मैं सारे रिश्तों का लिहाज भूल जाऊंगी। अम्मी देखा है आपके सामने किस तरह जबान चलाकर गई है। मैं तो सोच रही हूं कल को इसकी शादी उमर से हो गई तो उमर से तमन्ना की शादी वाली बात मुझे अम्मी से करनी नहीं चाहिए थी, कहीं अम्मी सीरियस ही ना हो जाए। अम्मी ऐसी भी बात नहीं। अब मैं भी आपको बहुत याद करती हूँ, आपके बारे में सोचती हूँ, खुद से बातें करने लग जाती हूँ। अच्छा, इतना सब कुछ हो गया और हमें खबर तक नहीं? खबर तो तब होती ना जब आप भी मुझे मिस करते, मुझे याद करते, मेरे बारे में सोचते। मिस तो मैं तुम्हें इतना करता हूँ कि तुम्हें उसका अंदाजा ही नहीं। और सोचा उनको जाता है जो कभी कभी ख्यालों में आता है। सच तो ये है कि तुम हर वक्त मेरे साथ रहती हो, लेकिन क्या? लेकिन ये कि बात अब सिर्फ ख्यालों तक महदूद नहीं रहनी चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि बात अब ख्यालों से निकलकर हकीकत बननी चाहिए। और जो लम्हे मैं तुम्हारे लिए ख्यालों में महसूस करता हूँ उनको मैं हकीकत में देखना चाहता हूँ।
तो बताओ कब मिल रही है? अभी अभी तो हम। यार अब प्लीज कोई बहाना मत बनाना। ऐसी बात नहीं शहरयार, एक्चुअली मेरे घर का माहौल वो नहीं है कि मैं खुद से आपसे रोज रोज मिलने चली आऊं। यहाँ पर तो पहले 10 लोगों को बताकर उन्हें वजाहत देकर फिर घर से निकलना पड़ता है, और अगर थोड़ा सा लेट हो जाए ना तो बस हो गया काम आपका। ओह, तो ऐसा माहौल है तुम्हारे घर का? अरे तो तुम्हें बहुत घुटन होती होगी। ऐसी वैसी पूछे मत बस। तुम बस अब ये समझो कि तुम्हारी परेशानी बिल्कुल खत्म होने पर है। वो कैसे? वो तो मुझ पे छोड़ दो। आई प्रॉमिस कि अब मैं तुम्हें उसी वक्त फोन करूंगा जब तुम्हारे लिए गुड न्यूज होगी। बाय। ये क्या करेंगे? अब हमारे घर का ये माहौल तो चेंज करने से रहा है, देखते हैं क्या करते हैं जनाब। लेकिन तमन्ना, अगर वो सच में तुमसे मोहब्बत करता है ना, तो वो तुम्हारी बात ज़रूर सुनेगा और तुम्हारी बात पर यकीन भी करेगा, क्योंकि मोहब्बत का दूसरा नाम भरोसा और एतमाद है। तुम एक बार हारून से बात करके देखो। ज़ुबी ठीक कहती है, मुझे हारून से बात करनी चाहिए। बहुत निभा लिए रिश्ते, जिन रिश्तों के लिए मैं अपना सब कुछ गंवाने को तैयार हूँ, जब उन्हें मेरी इज्जत, मेरी हुर्मत का ही पास नहीं, तो मैं उनकी खुशियों की परवाह क्यों करूँ? क्यों परेशान हो आप? कुछ बताओगे? सुबह से कॉल कर रहा हूँ, कोई जवाब ही नहीं। ऑफिस भी नहीं आए तुम, मसला क्या है? हारून देखो, कोई बात तो जरूर। खामोश रहने से तुम्हारा मसला हल नहीं होगा। अलबत्ता तुम्हारी खामोशी मामले को मजीद बिगाड़ जरूर सकती है। तुम तमन्ना का फोन नहीं ले रहे हो? इसका मतलब मामला तमन्ना से रिलेटेड और सीरियस। एक तुम पर तो भरोसा था हारून, मगर लगता है तुमने भी जो देखा उस पर यकीन कर लिया, जो सुना उसे सच मान लिया। मैंने भले आज तक तुम्हारी मोहब्बत का इकरार नहीं किया, मगर ये सच है कि तुम्हारी मोहब्बत पर मान करने लगी थी मैं। लेकिन आज तुमने वो मान तोड़ दिया। काश के तमन्ना से मैंने इतनी मोहब्बत ना की होती, उसे इतनी शिद्दत से ना चाहा होता। उसकी वजह से मैंने अपनी अम्मी से कितनी बदतमीजी, कितना दिल दुखाया उनका मैंने। ये सब नहीं करना चाहिए था। तुम कुछ भी गवा रहे हो। ये सब जो तुमने अभी बताया है, ये इस बात को जहन तो मान सकता है, लेकिन दिल नहीं मान। सारे मामले में कहीं ना कहीं झूठ का सहारा जरूर लिया जा रहा है, ये मेरा दिल कहता है। बाकी तुम बेहतर जानते हो तुम्हें क्या करना।
चलो मैं चलता हूँ। अच्छा, हाँ तुम बताओ। हाँ अच्छा चाचा, अच्छा मैं तुमसे फिर बात करता हूँ। तो चाचा, बीबी ने आपसे मेरे और तमन्ना के निकाह के बारे में कहा था, मगर आपने तो। भाई ये अब तुम अपनी अम्मा से पूछो। मैं तो जा रहा था, लेकिन जुबैदा भाभी ने सख्ती से मना कर दिया। अम्मी? लेकिन अम्मी ऐसा कैसे कह सकती है आपको? चाचा आपको तो बीबी ने कहा था ना। हाँ हाँ बीबी ने तो कहा था, लेकिन मैं जुबैदा भाभी की बात भी नहीं टाल सकता। उनका लहजा बता रहा था कि वो ये निकाह किसी सूरत नहीं होने देंगी। फिर उन्होंने कहा कि वो बीबी से खुद बात करेंगी, तो मैं खामोश हो गया। लेकिन तुम फिक्र मत करो, बीबी कभी भी जुबैदा भाभी की बात नहीं मानेंगी। आखिर जुबैदा भाभी को ही बीबी की बात माननी पड़ेगी। कि मैं तमन्ना का निकाह इस दहलीज के पार किसी सूरत नहीं होने दूंगा। मैं सच कह रही हूँ यमन, इतना गुस्सा मैंने उसकी आंखों में पहले कभी नहीं देखा। सच पूछो तो मुझे तो उससे खौफ आ रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि उस वक्त अम्मी आ गई, वरना तो ना जाने वो मेरे साथ क्या कर गुजरती। तुम बिला वजह खौफजदा हो रही हो, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। तुम बस अपने होश ठिकाने रखो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। क्या संभालोगी तुम? ओवर तुम? बीबी ने तमन्ना से आज मेरे निकाह का कहा था, मगर अम्मी ने चचा को मना कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रही कि अब क्या होगा। अगर अम्मी ने अपनी जिद ना छोड़ी तो बीबी कुछ नहीं कर सकती। एक तो तुम बहन भाई इतनी जल्दी परेशान हो जाते। अव्वल तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि ताई अम्मी के आगे बीबी हार मान जाए। बिल आखिर जीत बीबी की ही होगी। और अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो और भी बहुत सारे तरीके हैं उमर। तुम्हारी तमन्ना से शादी कराने के। और क्या तरीके हैं? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। तुम सिर्फ अभी तेल देखो और तेल की धार देखो। कि ताई अम्मी और बीबी के दरमियान ऊंट किस करवट बैठता है। बाकी सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। जी बीबी, आपने बुलाया था? बैठो। मैंने सुबह तुमसे कोई काम कहा था शायद। जी बीबी, कहा तो था आपने। तो फिर क्या हुआ उस काम का? सुबह से लेकर रात हो गई, तुमने एक बात भी उसके बारे में मुझे नहीं बताई।
कब निकाह का वक्त रखा है? किस किस को बुलाया है तुमने? क्या इंतजामात कर रहे हो? घर में तो सुबह से सब इस तरह बैठे जैसे सांप सूंघ गया। अरे कुछ भी हो, शादी तो है ना, और वो भी मेरे इकलौते पोते की और मेरी इकलौती नवासी के साथ। कुछ तो तैयारी होनी चाहिए ना। अब ये तुम दोनों क्या देख रहे हो एक दूसरे को? जवाब दो खालिद, निकाह का वक्त क्या है? मौलवी को क्या वक्त दिया है तुमने? बीबी वो मौलवी साहब तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अब सच सच बताएं ना बीबी को सब कुछ। सच? कैसा सच? बीबी निकाह के लिए तो मना कर दिया था ना। किसने मना कर दिया था? मैंने। तुमने? हाँ, मैंने ही खालिद को निकाह की तैयारियों के लिए मना किया था। वजह जान सकती हूँ? वजह? आप पूछ रही हैं वजह बीबी? मैं उमर की मां हूं। मेरे बगैर पूछे, मेरे बिना रजामंदी के आप मेरी बेटी की शादी कैसे कर सकती हैं? वो भी इस तमन्ना से, जिसकी मां बरसों पहले हमारे मुंह पे कालक पोत कर चली गई, और अब इसकी बेटी मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाकर मेरे बेटे को भगाकर मुझे जिंदगी भर का रोक देना चाहती। बस जुबैदा, बहुत कुछ कह दिया तुमने आज। उमर तुम्हारा बेटा बाद में है, मेरा पोता पहले, और इस घर का वारिस। और मैं मर नहीं गई हूं, अभी मैं जिंदा हूं। इस घर के फैसलों का इख्तियार मेरे पास है। मेरे बाद तुम जो चाहो, जैसे चाहो इस घर के फैसले कर सकती हो। उमर और तमन्ना का निकाह होकर रहेगा, आज नहीं तो कल। खालिद। जी बीबी। तुम कल सुबह निकाह की सारी तैयारी करके दोपहर तक मुझे बताओ। निकाह कल रात में होगा, जो मुनासिब समझो इंतजामात कर लेना। बीबी ये आप कैसे कर सकती हैं? उमर मेरा बेटा है, मेरे बगैर इजाजत के आप इसकी शादी कैसे कर सकती हैं? जुबैदा, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अब एक लफ्ज और मैं नहीं सुनूंगी। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी कड़वाहट है। तुम अपनी औलाद के फैसलों को लेकर मुझसे बहस करोगी? अब्बास आज जिंदा होता तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कभी ना होती। जकिया। जी बीबी। ले जाओ इसे, इससे पहले के बरसों के बंधे रिश्ते पे बदलेहाजी की मोहर लग जाए। जी चले भाभी। नहीं ज़ूबी, तुम नहीं जानती। आंखों देखी सच्चाई में भले ही कितना झूठ हो, लेकिन देखने वाले के लिए आंखों देखी सच्चाई ही सबसे बड़ी हकीकत बन जाती है। मगर तमन्ना, तुम्हारी बातों से तो लगता था कि हारून सच में तुम्हें चाहता है और सच्ची मोहब्बत करता है। यही सोचकर तो बार बार मैं खुद से सवाल करती हूँ कि मैंने उसकी मोहब्बत को सच मान कैसे लिया। मुझे कभी उसके लहजे में फरेब या धोखे की बू क्यों नहीं आई? मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ? मगर आज तो तुम्हारा निकाह था ना उमर के साथ। हुमानी की जिद की वजह से किस्मत ने एक मेहरबानी तो कर दी मुझ पर। अभी तक मैं उस कर्ब से नहीं गुजरी। तो इसका मतलब? लेकिन नानी जान हुमानी की जिद को ज़्यादा देर चलने नहीं देंगी। मुझे ही कुछ करना होगा, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी। क्या मतलब? तो तुम? हाँ, मैं कल ही नानी जान से बात करके लाहौर आ जाऊँगी।
तुम बस कुछ दिन के लिए मेरे पास आ जाना। उसकी तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तुम बस आने की तैयारी करो। तुम बस कल घर जाकर गार्ड का नंबर ले आना। मैं काफ़ी टाइम से उसे ट्राई कर रही हूँ मगर नंबर ऑफ जा रहा है। ठीक है, मैं तुम्हें कल पता करके बताती हूँ। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। तमन्ना को कल सब कुछ पता चल गया तो एक तूफान खड़ा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुबह तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। मैं लाहौर वापस आना चाहती हूँ। जिन हालात से तुम गुजर रही हो ना, उसमें तुम्हारा वापस आ जाना ही बेहतर है। अच्छा, तुमने अपनी फैक्ट्री और घर का कभी कुछ पता करवाया है? वो सब तो खालिद मामू देख रहे हैं। कमाल है, तुमने सब कुछ अपने मामू पर छोड़ दिया है। पागल, तुम्हें खुद भी तो कुछ खबर रखनी चाहिए। शायद तुम ठीक कह रही हो। तुम ऐसा कर सकती हो कि फैक्ट्री गार्ड का जाकर मुझे नंबर ला दो। ठीक है, हाफिज़। खुदा हाफिज़। क्या होगा भाभी? बीबी ने तो आपको एक छोटे से बच्चे की तरह ना थपक के बिठा दिया है कोई बात करने वाली? आप मां हैं उसकी। बेटा आपका पैदा आपने किया तो पहला रिश्ता मां का होता है या दादी का? अजीब मंतक है, मेरी समझ से तो बाहर। भाभी, आप इतनी खामोश क्यों हैं? कुछ कहें ना। लाइट ऑफ करो, तुम जाओ। हैं? मगर भाभी, मैंने कहा ना ज़किया, लाइट ऑफ करो, तुम जाकर सो जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं भाभी, मैं आपको इस परेशानी में। ज़किया जाओ। तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है। ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? खैरियत तो है ना? हाँ भाई, सब खैरियत है। तुम सो जाओ चुप करके। अरे कैसे सो जाओ? आधी रात को उठ के बैठे हुए हैं, कुछ सोच रहे हैं, बता भी नहीं रहे हैं। अरे बोला ना, कोई बात नहीं है, सो जाओ चुप करके। बल्कि मैं ही उठ के चला जाता हूँ। अरे खालिद, कहाँ जा रहे हैं? अजीब आदमी है, आधी रात को उठ के बैठ के कुछ सोच रहे हैं, बता भी नहीं रहे हैं, ऊपर से नींद भी खराब कर दी। गो जरा सी बात पर बरसों के याराने गए, लेकिन इतना तो हुआ, कुछ लोग पहचाने गए। मैं इसे शोहरत कहूं या अपनी रुसवाई कहूं, मुझसे पहले उस गली में मेरे अफसाने गए। वहशतें कुछ इस तरह अपना मुकद्दर बनी, हम जहां गए हमारे साथ वीराने गए। खालिद, जी बीबी। निकाह का इंतजाम करो, निकाह कल शाम ही होगा।
अब सोई नहीं अभी तक? तुम भी तो जाग रहे हो। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम अपनी मोहब्बत को पाने की ख्वाहिश में और मैं अपनी ममता की बेवफाई का मातम मना रही हूं। कुछ मत कहो, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं यहां इसलिए नहीं आई हूं कि मैं तुमसे कोई वादा लूं जो तुम वफा ना कर सको, और कयामत के रोज तुम्हें उसका हिसाब देना हो। मैं एक माँ हूं। माँ अपनी औलाद को कभी आजमाइश में नहीं डालती। मैं तो सिर्फ ये कहने आई थी कि मुझे तुम्हारी ख्वाहिश पे अब कोई एतराज नहीं। तुम तमन्ना से शादी करना चाहते हो, तुम अपनी खुशी से उससे शादी कर सकते हो। शुक्रिया। सह सके